हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट जिसके कि फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली आज मैं जो फ्लावर आपके लिए लेके आया हूँ वो फ्लावर जो है बहुत ही वाइल्ड रूप से साउदर्न कैलिफोर्निया में ग्रो होता है। और अगर इस प्लांट की डाइवर्सिटी देखी जाए, मीन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द सेम वैरायटी अगर देखी जाए, तो इसकी डाइवर्सिटी जो है आपको सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में देखने को मिलती है। तो चलिए इस प्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए अब इस प्लांट के बारे में कुछ यूनिक फीचर्स आपको बताते हैं। इस प्लांट के बारे में अगर कर रहा हूँ धतूरा स्ट्रैमोनियम की, जिसको कॉमन लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ धतूरा या जिम्सन वीट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किसी भी प्लांट का डिस्क्राइब करते हैं। तो आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, मीन्स सिस्टमैटिक पोजीशन। क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर सिस्टम में इनको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, इसको ज़रा सा हम समझ लेते हैं। पहली चीज़, ये प्लांट का अगर डिवीज़न की बात करें हम, तो डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्मी है। और क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास इसका डाइकॉटिलेडनी है। फैमिली सोलेनेसी फैमिली से प्लांट बिलोंग करता है। और अगर हम इस धतूरे प्लांट में जिसको कि हम धतूरा स्ट्रैमोनियम के नाम से जानते हैं, अगर इस प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर की हम बात करें तो इसकी लीफ में हम देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। आप देख सकते हैं इसके लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन, वन मेन मिडरिप एंड साइड वेन्स आर देयर। और इसके फ्लोरल कैरेक्टर में हम देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज पर सेपल से कवर्ड होते हैं। सेपल जो कि प्लांट को अर्लियर बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे सेपल के फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे कि सेपल्स क्या करता है, ये फ्लावर को अर्ली स्टेज में इन फ्लावर्स को क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। आप देखिए ये सेपल्स ने जिस तरीके से फ्लावर पेटल्स को कवर करके रखा है, दिस इज़ जस्ट फ्लावर पेटल्स। और ये है फुल ब्लूम फ्लावर जो कि पूरी तरह से खिल चुका है। अगर इसके फ्लोरल कैरेक्टर की हम बात करें इसको देखते हुए, तो ये एक इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ठीक है, इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर। और पेडिसिलेट मीन्स द स्मॉल स्टॉक प्रेजेंट ऑन द फ्लावर, मतलब इसी स्मॉल स्टॉक से ये प्लांट से जुड़े होते हैं। और दूसरी चीज़, दिस फ्लावर शुड बी अ कंप्लीट वन, दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट हियर। बाइसेक्सुअल जिसे कि हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, मीन्स इट इज़ एन बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट देयर, जिसका डिस्कशन अभी हम आपको इस फ्लावर का कंप्लीट डिसेक्शन करके दिखाएंगे। सेकेंड थिंग, दिस फ्लावर शुड बी एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है इट इज़ एन रेडियल सिमेट्री। अगर हम प्लांट की सिमेट्री के आधार पर क्लासीफाई करें तो हम ये प्लांट को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं किसी भी फ्लावर को, दैट इज़ एक्टिनोमार्फिक एंड जाइगोमार्फिक। Actinomorphic flowers are those type of the flower, they have a radial symmetry, means the flower can be divided into two equal half from any plane. ठीक है, फ्रॉम एनी प्लेन हम इनको इस फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर यहीं पे हम बात करें जाइगोमार्फिक फ्लावर की, तो जाइगोमार्फिक फ्लावर्स में जो है वो सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और फ्लावर्स को सिर्फ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक्टिनोमार्फिक एंड जाइगोमार्फिक, आई थिंक ये आप टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये पर्टिकुलर फ्लावर जो है ये पेंटामेरस, हाइपोगैनस और साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर इसके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो आप इसके पेटल्स को काउंट कर सकते हैं बाय काउंटिंग दिस आउटग्रोथ 1 2 3 4 and 5. There are the five sepals are there, five petals are there, and these five petals are fused with each other. तो हम इसे क्या कह सकते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन कह सकते हैं। गैमोपेटलस कंडीशन, द कंडीशन इन विच द petals are found in fused state, and same condition we have seen in the sepals also. There are the five sepals are there, 1 2 3 4 and 5 sepals are there, and these sepals are fused together, or when the petals are fused together we termed as gamopetalous. Then tell me in the comment section of this particular video what the condition is called अगर petals अगर सेपल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हों
तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ओके, आई जस्ट वेट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. And for understanding its androecium, gynoecium, anther, now we are going to dissect this flower. अब चलते हैं इस फ्लावर को डिसेक्ट करते हैं और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स मीन्स एंड्रोशियम, गाइनोशियम को अच्छे से समझते हैं कि ये प्लांट या ये फ्लावर में किस तरह के कैरेक्टर्स हैं. Now you have to see this is the dissect stage of this flower. मैंने इस फ्लावर को कम्प्लीटली डिसेक्ट कर दिया है और दिस फ्लावर शुड बी वेरी इजीली डिसेक्ट. बहुत आसानी से आप इसे डिसेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमने इसके सेपल्स को देखा. सेपल्स जो जिसका कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आई थिंक आप यहाँ पे आंसर देख के फिर कमेंट सेक्शन में पेस्ट भी कर देंगे. तो ये है सेपल जो कि 5 है, बट दीज ऑल आर फ्यूज टुगेदर. आप देखिए ये सारे सेपल जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हैं. सेपल नंबर 1, सेपल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड all of them are fused together. ये सभी के सभी आपस में फ्यूज़ हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेप्लस. नाउ वी जस्ट कम फ्रॉम द पेटल. पेटल जैसा कि हमने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, these 5 petals are there and these all the petals are fused together and this condition is called as gamopetalous. यहाँ पर आप एक यूनिक फीचर देख रहे होंगे कि इसके पेटल्स के साथ ये जो एंथर हैं, स्टेमन, these stamens are fixed हैं, जिस कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन भी कहते हैं. शायद आपको याद रहेगा और इसको याद भी करिएगा आप कि अगर स्टेमन जो हैं एक लॉन्ग फिलामेंट से अगर बेस ऑफ द पेटल से अटैच हों तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपीपेटलस कंडीशन. नाउ वी जस्ट कम फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कि हम गाइनोशियम कहते हैं या पिस्टल कहते हैं. इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा जो कि क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है. स्टिग्मा को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्टिग्मा कुछ इस तरीके के लोब लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. एंड स्टाइल, इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द पॉलन ट्यूब आर डेवलप्ड एंड फर्टिलाइज दिस ओवरी. या ये देखिए, ये इस पर्टिकुलर फ्लावर की ओवरी पोर्शन है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस पर्टिकुलर ओवरी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट. ठीक है, और ये हो गया इसका थैलमस रीजन. ठीक है, दिस इज इन थैलमस रीजन एंड इफ द ओवरी वॉज फाउंड अबव द थैलमस दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवरी सुपीरियर. ठीक है, और अगर ये पर्टिकुलर ओवरी थैलमस के अंदर हो या फिर थैलमस के मिड में हो तो इस कंडीशन में हम इस ओवरी को इन्फीरियर नाम देते हैं. ठीक है, और यही डिसाइड करता है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट. जैसा कि आप सभी लोग एप्पल के केस में देखे होंगे, एप्पल जो है वो अपने थैलमस से डेवलप होता है, इसीलिए उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ठीक है, इसीलिए हम उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं. और जो अगर हम बात करें इस प्लांट के फ्लोरल फार्मूला के बारे में कि इसका फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले तो इस फ्लावर को हमने देखा कि एक्टिनोमार्फिक मीन्स इट हैज़ द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एंड दिस फ्लावर शुड बी गोइंग टू बी अ बाइसेक्सुअल. तो इस तरीके से लिख दिया हमने. और कैलिक्स इसमें 5 है. कैलिक्स इसमें कितने हैं आप देख सकते हैं, कैलिक्स इसमें 5 है एंड दिस ऑल आर फ्यूज. तो वी हैव टू राइट लाइक दिस. Next, second thing is corolla. Corolla, this is also 5 in number. 1, 2, 3, 4 and 5. And 5 number is here. And these all are fused together. Now we just come about the androecium. These are also 5 in number. And these all are not fused together. ये सभी आपस में fused नहीं है. That means androecium 5 and these all are free. Okay, one most important thing, put a comma in between these alphabets. Okay, this floral character and these particular androecium and calyx both are basifix structure. जो हमने आपको दिखाया था epipetalous condition. तो for epipetalous condition you have to draw like this and after this gynoecium, that means this ovary portion and this is bilocular structure जिसमें जो कि एक बाइलॉक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक्यूल्स हैं. तो दिस कंडीशन शुड बी 2
एंड दिस ओवरी शुड बी सुपीरियर। आप यहाँ पे देखो ओवरी जो है वो थैलमस के ऊपर है, तो ओवरी शुड बी सुपीरियर। तो दिस इज अ वे हाउ वी कैन राइट द फ्लोरल फार्मूला। नाउ द सेकंड थिंग, हाउ वी कैन ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम हम लोग बनाना सीखते हैं कि फ्लोरल डायग्राम इस पर्टिकुलर फ्लावर का किस तरीके से बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल just make 5 sepals, like this, and after this and don't forget these all are in fuse form. ये तो हमने दिखा दी सेपल्स की अरेंजमेंट। दिस फ्लावर शुड बी एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल बना दिया। ओके, अब सेकंड नंबर आता है हमारे पेटल्स का, कि पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो पेटल्स आप देख रहे हैं इज ऑल आर फ्यूज टुगेदर, ये सभी के सभी फ्यूज हैं। 1 2 3 4 and this is 5. ठीक है, this is the 5 petals are there, 1 2 3 4 and 5. Be very careful while writing the floral diagram because floral formula and floral diagram both are matched. अगर दोनों में कोई भी डिसिमिलरिटी होगी तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है बट आप इसको ज़रा सा सीधा बनाइएगा बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग द राइटिंग पैड। टेबल थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है। ओके, देन यू आर जस्ट ज्वाइन दिस बिकॉज दिस ऑल द पेटल्स आर ज्वाइंड हियर। ठीक है, आपने इस तरीके से बना दिया। एंड देन आफ्टर अब बारी हो जाती है इसके एंड्रोशियम को बनाने की। दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। नंबर्स को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपका फॉर्मूला पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये हमारे बन गए 5 सेपल्स। इसको ज़रा सा आप सही से बनाइएगा, ये थोड़ा सा ओवरराइट हो गया है। एंड देन लास्ट टर्न इज हाउ वी कैन ड्रॉ द इट्स ओव्यूल पोर्शन। ओवरी पोर्शन को किस तरीके से दिखाना है आप ओवरी में देख सकते हैं। इट इज बाइलॉक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना दिया आपने और इसमें 4 लॉक्यूल्स आप बना दीजिए। 4 locule and there are ovules are there. Okay, this is the way how we can write the floral formula and floral diagram. This is a very important thing for class 11th and just try to show how we can write simply the floral diagram and floral formula of the particular plant whose name is Dhatura stramonium, that is Jimson wood. तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला लिखने में अब आसानी होगी। तो और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा हाउ वी कैन राइट द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला ऑफ द पर्टिकुलर फ्लावर। एंड जस्ट ट्राई टू डिसेट द फ्लावर फर्स्ट। पहले आप फ्लावर को आसानी से डिसेट करिए और डिसेट करने के बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि उसमें कौन से पार्ट और किस तरह का रिलेशनशिप उनके बिल्ड में है, उनके बीच में है, तभी आप आसानी से फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम लिख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।